नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की जो है प्रबल संभावना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके अन्य मित्र जो हैं उनको भी इसका फ़ायदा जो है हो सके। तो यहाँ पे बात करते हैं कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम, देखिए प्रश्न है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह अधिनियम जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वन अधिकार अधिनियम 2007 से, भारतीय वन अधिनियम 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 से, या भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2019 से। तो यहाँ पे बात करें तो भारतीय संरक्षण अधिनियम जो है भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत जो है वो पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य जो है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को क्या करना, लागू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस अधिनियम का मेन उद्देश्य यही था कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं तो उस भूमि क्षेत्र पे उनका जो है पूरा अधिकार जो है वो होना। ठीक है, तो वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार होता। यह अधिनियम जो है कहाँ से लिया गया था? वन अधिकार अधिनियम जो है 2007 से लिया गया था। वहीं अगर बात करें तो देखिए कुछ अधिनियम और हैं या कुछ है यहाँ पे। तो पर्यावरण अधिनियम जो है 1986 में, और वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में, और वहीं पे बात करें कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रक अधिनियम जो है 1974 में आया था। तो चलिए, और इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण जो है 1986 में आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा 1986 में पारित किया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत जो है वो पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था और इस अधिनियम का उद्देश्य था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को क्या करना, लागू करना था। पर्यावरण संरक्षण 1986 जो है भारत की संसद का एक अधिनियम है। भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल आपदा के मद्देनजर भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण जो है अधिनियम बनाया था। मार्च 1986 में पारित होकर 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इसमें 26 धारा और 4 अध्याय जो हैं वो शामिल हैं। 1986 में अधिनियमित पर्यावरण अधिनियम में कभी संशोधन नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष आया था? तो 1986 में आया था। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि कई तरीके से परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। सही है, क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। सही है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है। गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। तो सही दोस्तों, यहाँ पे किया गया कि परिवार एक इकाई जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे शामिल हुए। कथन क्या है? गलत है, क्योंकि परिवार जो होता है कई तरीके से होता है, कई प्रकार का होता है। तो परिवार को केवल एक ही प्रकार से डिफाइन कर देना ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। परिवार विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, एकल परिवार या एकल अभिभावक परिवार होते हैं। तो एक परिवार इकाई जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पे परिवार को केवल एक ही प्रकार से बांट देना, वर्गीकृत कर देना बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। वहीं चलें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग प्रदूषण से संबंधित एक रोग है जो उत्पन्न होता है समुद्र के जल में तेल कुओं से या पेयजल में मानव कार्बनिक अपशिष्ट के निकलने से और वायुमंडल में आर्सेनिक के जमाव से, मछली पालन के काम आने वाले जल में औद्योगिक अपशिष्ट पारे के मुक्त होने से। बिल्कुल यहाँ पे मिनी माता रोग जब होता है जब पारे की अधिकता हो जाती है। क्या होता है? HG या पारे की अधिकता हो जाती है तो उस समय मिनी माता रोग होता है। तो यहाँ पे
मिनीमाता रोग कब उत्पन्न होगा कि मछली पालन काम आने वाले जल में औद्योगिक अपशिष्ट पारे के मुक्त होने से। बिल्कुल, जब मछलियों को लोग सेवन करेंगे तो फिर उससे मिनीमाता जो है रोग होगा, क्योंकि उस मछलियों में पारा की अधिकता जो है वो पाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं है। यहाँ पे एक परिवार की विशेषता पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की एक विशेषता नहीं है। कम से कम 2 भिन्न भिन्न लिंग वाले लोग एक साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय जो है भिन्न भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा और बच्चों के लिए साझा उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल, तो एक परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो आय है वो भिन्न भिन्न जमा होती है, ये उनकी विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि एक छात्र 2 बक्से तैयार करता है। पहले बॉक्स में सूरज, पानी और हवा के नाम वाली पर्ची डाली गई थी, जबकि दूसरे बॉक्स में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम वाली पर्ची डाली गई थी। तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? प्राकृतिक संसाधन, गैर नवीनकरणीय संसाधन, निम्नीकरणीय संसाधन या मूल संसाधन। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, जो बच्चा है वो 2 प्रकार के बॉक्स का निर्माण करता है, और पहले बॉक्स में जो पहला बॉक्स है यहाँ पे सूरज, पानी और हवा जो है ये डाली जाती है। ये सभी क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल, तो यहाँ पे पहले बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों आ चुका है कि प्रश्न है कि अच्छा प्रश्न है और आ भी सकता है आपकी परीक्षा में। घटपड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधा जो शिकार करता है। पहला है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, बात है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है कि इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है और इसका मुख पत्ते से ढका होता है। सी है कि यह केवल छोटे कीड़े को फंसा सकता है और खा सकता है। चौथा है डी है कि यह छोटे कीड़े को आकर्षित करने के लिए एक सुखद ध्वनि का उत्सर्जन करता है जो फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। इसमें से सही कथन का जो है आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह जो होता है घटपड़ी पौधा जो होता है क्या होता है। घटपड़ी पौधा एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा के खा जाता है। बिल्कुल, यह चूहों तक का भी शिकार करता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक कथन जो दिया गया था, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल, घड़े जैसी आकृति होती है और मुंह जो होता है पत्ते से ढका होता है। बिल्कुल, जो इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है पत्तों से ढका होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इसमें सुखद ध्वनि निकलती, ध्वनि नहीं दोस्तों, एक विशेष प्रकार की जो है गंध निकलती है और जिसमें कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े या इत्यादि चीज़ें जो होते हैं फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। और वे आप बात करें तो यह केवल छोटे कीड़ों को नहीं, ये आपके कीड़ों, मकोड़ों और मेढक, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा के खा जाते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ सही है, ए और बी। यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है और इसका आकार जो होता है घड़ों जैसा होता है और इसका मुख जो होता है पत्ते से ढका होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या कर पाता है, उसको देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही कि ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होता है। बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, पाख्ता, कौवा या मोर। तो निम्नलिखित में से पक्षियों में उस समूह का चयन करना है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की चीज़ों को देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बाज, चील और गिद्ध जो होते हैं ये मनुष्य की तुलना में, हमारी तुलना में 4 गुना अधिक चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। जो बालक है उसका सामाजिकरण जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक
ठीक है। तो चलिए, सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, या कह सकते हैं खेल का मैदान। तो बच्चे का कहाँ से विकास जो है वो शुरू होता है? तो बच्चा जो होता है सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार या खेल का मैदान। बच्चे का सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में लेता है, तो उसका जो सामाजिकरण का पहला अध्याय जो स्टार्ट होता है उसके परिवार से होता है। और उसके जो पहले गुरु होते हैं उसकी माँ होती है। जो भी चीज़ें, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति जो है एक झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कौन से पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। और वहीं बात करें कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक जो है वो घुमा लेता है? तो कौन होता है? उल्लू होता है, जो कि 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कौवा। उस जीव को चुनिए जो अन्य जीवों से भिन्न है। कछुआ, मछली, कौवा या घड़ियाल। तो यहाँ पे बात करें तो कछुआ हुआ, मछली हुआ, घड़ियाल सभी क्या है? जलीय जीव हैं, जबकि कौवा क्या है? जलीय जीव नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पूछा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। बिल्कुल, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितने भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। नर जो होते हैं हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं और इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो हाथी जो होती है हाथियों के झुंड में, हाथियों एक साथ समूह में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं? झुंड कहता है। बिल्कुल, पहला कथन सही हो गया। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे जो हैं वही शामिल होते हैं। बिल्कुल, ए बी सही है। और हाथियों के झुंड में कितने भी संख्या में मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं? 10 से 12 हाथी और बच्चे ही शामिल हो सकते हैं। तो इसका ये तो कथन गलत हो गया। वही बात करें कि नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में चले जाते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, नर हाथियों का कोई भी झुंड जो है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ए और बी। केवल ए और बी क्या है? राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया युग्म पादपों और जंतुओं दोनों में होती है? इसमें से कौन सी जीवन की प्रक्रिया जो ऐसी है जो जंतुओं और पादपों जो होते हैं उन दोनों में ही होती है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सी प्रक्रिया है जो दोनों में होती है? तो जान लीजिए पौधे और जानवर दोनों में प्रक्रिया, पौधे जानवर दोनों क्या होते हैं? चलायमान गति प्रदर्शित करते हैं, वे चलते हैं। पशु चलने में सक्षम होता है क्योंकि उनके पास विशेष चलन अंग होता है। और वहीं अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए पौधे जो होते हैं वो गति करते हैं। तो दोनों ही चलते हैं और दोनों का उद्देश्य जो होता है भोजन बनाने के लिए होता है। तो उदाहरण के लिए कछुआ जो होता है अनुदैर्ध्य और गोलाकार मांसपेशियों के माध्यम से मिट्टी के सतह से गुजरते हैं। वहीं बात करें कि जीवित जीव जो होते हैं सूक्ष्म संरचनाओं से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। वे वृद्धि करते हैं और संचलन या गति का प्रदर्शन करते हैं। जीवित प्राणी एक नया जीवन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने तरह का होता है। और जीवित जीवों का एक विशेष जीवन काल होता है और वे अमर नहीं होते हैं। उनके जीवन चक्र को संक्षेप में कहें तो जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु होती है। जीवित जीवों के उदाहरण पौधे और जानवर हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया युग्म पौधों, पादपों और जंतुओं में होती है? तो वृद्धि और प्रजनन क्या होती है? वृद्धि और प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप विद्यार्थियों को करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? तो एक आप ईवीएस शिक्षक हैं और आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है आप उन्हें करने की अनुमति जो है वो नहीं देंगे? पहला है कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने की ढेर सारी सामग्री साथ ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा दिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करना।
उन जानवरों की तस्वीर एकत्रित करना जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं। चिड़ियाघर में वे जो देखते हैं उसे बनाने के लिए अपने चित्रकला वस्तुएं अपने साथ ले जाना। तो इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसकी अनुमति आप नहीं देंगे? तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाने पानी पीने की ढेर सारी जो चीज़ें हैं उसको ले जाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि प्रश्न आपको बता दें कि सीटेट या सीबीएसई वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग जो है वो रिपीट होता रहता है। तो सलाद के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। कि सलाद भालू जैसे दिखते हैं और वे दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। दूसरा है कि सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और वे दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। जब तीसरा है कि सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और वे दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चौथा है कि सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक के सोते हैं। बिल्कुल, जो सलाद होता है कैसा होता है? भालू के जैसा दिखाई देता है और वे 17 घंटे जो होते हैं वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। बात करें तो सलाद जो होता है पूरी लाइफ टाइम में 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है घूमता रहता है और सप्ताह में एक बार जो है अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और इसकी पूरी लाइफ टाइम जो होती है 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, और सबसे खास बात ये होती है कि जिस पेड़ पे रहता है उसी के पेड़ पत्तियों और टहनियों को भोजन के रूप में यूज करता है।